Hey everyone, this is Shreya Singh, and this video is on the topic traditional approach of the in the study of political science, जो कि आपके political science के पेपर 1 का टॉपिक है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने मेथड्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखे थे, एंड इन दिस वीडियो हम अप्रोचेस को जानेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, और मैं आपको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और कुछ इसमें डिफ़िकल्ट भी नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत हो। सो जो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हम लोग अगर दोनों चीज़ों को देखें, अप्रोचेस एंड मेथड्स को, सो दे बोथ आर समवेयर, दे जस्ट थिंक कि दोनों चीज़ें सेम ही होंगी, बट एज फार एज पॉसिबल दे बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मेथड जो है वो एक मोर जनरल टर्म है विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, हम सबको पता है कि मेथड जो होते हैं दे आर लाइक कि कुछ साइंटिफिक थिंग एक तरीके से हो गया। जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेथड्स निकालते हैं, और एक एक उसमें जो है हम लोग एक वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, उसको मेथड्स मानते हैं। बट जो सिस्टमैटिक स्टडी होता है, मेथड में बी डिफाइन एज एन knowledge which could be obtained or reliable conclusions can be drawn from it, like a scientific method. But whereas approaches is a wider term जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, मेथड भी आता है एंड प्लस जो स्टडी है रिगार्डिंग दिस होल पॉलिटिकल फिनोमेना वो भी आता है। मेथड्स में हम देखते हैं कि हाउ टू इंक्वायर, देर आर डिफरेंट मेथड्स टू इंक्वायर, व्हाट आर द वेज, डिफरेंट वेज, वो भी चीज़ें आती हैं। एंड प्लस व्हाट टू इंक्वायर, लाइक अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें फंक्शंस ऑफ द स्टेट्स भी आते हैं, उसमें जो पूरा उनका पूरा इंस्टीट्यूशंस की भी स्टडी आती है, और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी एक्टिविटीज़ भी आती है। तो इसमें व्हाट टू इंक्वायर हम अप्रोचेस में देखते हैं, व्हाट शुड बी योर अप्रोच इन ऑर्डर टू स्टडी दिस पॉलिटिकल फिनोमेना। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें, हाउ टू इंक्वायर एंड व्हाट टू इंक्वायर। ट्रेडिशनल अप्रोच, वी have 3 points, 3 approaches to study. First is philosophical approach, second is historical approach, and the third one is the जो है आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अप्रोचेस में भी 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस होते हैं, एक आपका ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और दूसरा आपका मॉडर्न अप्रोच होता है। तो मॉडर्न वाले में हम लोग बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियोस में होगा, और इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को ही सिर्फ कवर करेंगे। सो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेडिशनल मीन समथिंग जो कि जो है ट्रेडिशन का क्या होता है, जो हम जब नाम सुनते हैं ट्रेडिशनल तो हमारे मन में सबसे पहले जो वर्ड आता है वो कल्चर से रिलेटेड आता है ना। एंड कल्चर जो होता है वो रिलेशन होता है विद द वैल्यूज़। ठीक है, सो ट्रेडिशनल अप्रोच इज टोटली, इट हैज़ एम्फेसिस ऑन द इंक्लूजन ऑफ वैल्यूज़, ओके, टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब उसमें कहीं भी आप फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं स्टडी करोगे, कुछ एक ये साइंटिफिक वे में स्टडी नहीं हो रहा है, बट इट इज़ लार्जली नॉर्मेटिव, okay, largely it is value laden. It is primarily concerned with the study of organization and activities of the state. Okay, so इसमें जो है हम this approaches believes that the studies in the political science can never be scientific. It is largely normative. ओके, सो बस इतना सा ध्यान रखिए कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच है मतलब वैल्यू बेस्ड होगा, इसमें कहीं फैक्ट्स नहीं है, कोई साइंटिफिज्म नहीं है। इट इज़ नॉर्मेटिव, इट इज़ बेस्ड अपॉन the mainly study of organizations and its activities. Okay, so next is फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच जो है इसको हम लोग स्पेक्यूलेटिव अप्रोच या मेटाफिजिकल अप्रोच भी कहते हैं। मतलब उसका जो मेन फोकस होता है ना वो होता है ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, इसमें बस यही चीज़ ध्यान रखिए कि इट्स मेजर एम इज़ टू डेवलप द क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड, एज टू कंपेयर एंड एनालाइज द कंटेम्पोरेरी लॉज, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से जो है हम इसमें सिर्फ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है विद इन दिस होल पॉलिटिकल सिस्टम, हम उसको जो है स्टडी करते हैं, उस अप्रोच के बेसिस पे देखते हैं। या कोई भी इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ जो है सही है कि नहीं, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हम उस चीज़ पे जो है हम स्टडी करते हैं। मतलब इट इज़, ये फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़िए, दैट इट फोकसेस अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट and the end and means of the study, why and how it should be studied.
ओके, इट इज़ बेस्ड अपॉन मॉरल एंड एथिकल रीजनिंग, वही क्योंकि भी ट्रेडिशनल अप्रोच का ही पार्ट है। फिलोसफीज़ ही होंगी मेनली इसमें, जो फिलोसफीज़ होती हैं एरिस्टोटल की, प्लेटो की, इसी की वजह से प्लेटो एंड एरिस्टोटल ये दो लोग हैं जो कि मेन प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है। दे आर द मेन एंशिएंट फिलोसोफर्स जो कि फिलोसफिकल अप्रोच में जो है हम लोग स्टडी करते हैं। और एक ये आपके लियो स्ट्रॉस हैं, एक ये भी हैं, ये तो कहते हैं दैट फिलोसफी इज़ द क्वेस्ट फॉर विजडम, ठीक है। It is the quest for wisdom, and political philosophy is the attempt truly to know about the nature of political things and the right or the good political order। ठीक, तो ये भी एक तरीके से जो है फिलोसफी को ही ज़्यादातर करके एम्फेसाइज किया जा रहा है। एंड पॉलिटिकल फिलोसफी ऑलवेज कंसर्न इटसेल्फ इन फाइंडिंग द डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस एंड सेटिंग आउट इट्स लिमिट। This is visible in the concept of rights and individual liberties, which have evolved over years and develop other concepts through them। सो इससे हमारा क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे कंट्रीज़ में जो है डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ हैं, इश्यूज ऑफ सिटीजनशिप है, ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं। सो दे ऑल हैव इवॉल्व्ड ओवर ईयर्स, ठीक है, एंड डेवलप अदर कंसेप्ट्स थ्रू देम ऑल्सो। जैसे कि हम लिबर्टीज़ के बाद हम अब फ्रीडम ऑफ राइट की बात कर रहे हैं, हम जो है बाकी सारे डिफरेंट डिफरेंट सब जो है आर्टिकल्स आ गए हैं, राइट्स और अमेंडमेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, तो इन्हीं सब से इंस्पायर होके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहाँ से आता है, ये सब फिलोसफीज के थ्रू आती हैं, जो भी हम लोग पॉलिटिकल फिलोसफीज पढ़ते हैं। सो वही कि मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो कि फिलोसफिकल जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रही है फ्रॉम द फिलोसफीज विच हैव बीन गिवन बाय दीज थिंकर्स, एंशिएंट थिंकर्स। सो वही दैट्स इट, मतलब इट्स मेन फोकस जो है, इतना से बात बस खाली ध्यान रखिए कि इट्स मेन फोकस इज अपॉन दिस डूइंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द हिस्टोरिकल अप्रोच। एक चीज़ और, जो हमारा फिलोसफिकल अप्रोच है ये आइडियलिस्टिक है इन नेचर, एंड इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ नेचर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट, ठीक है। तो वही सब चीज़ें मतलब स्टेट एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जब हम पढ़ते हैं तो फिलोसफिकल अप्रोच में ये सब चीज़ें स्टडी होती हैं। देन हिस्टोरिकल अप्रोच अगर देखें, मतलब स्टडी हम वही पढ़ते हैं, मतलब पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, हम स्टडी करें स्टेट एंड गवर्नमेंट को ही, बट थोड़ा सा फिलोसफिकल अप्रोच उसमें लगा रहे हैं, फिलोसफीज के बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। देन सेकेंडली हमारा आता है हिस्टोरिकल अप्रोच, भी काफ़ी पॉलिटिकल फिनोमेना कुड बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक एज, प्लेस, सिचुएशन। इट्स लैंग्वेज हो गया, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो हमारा हिस्टोरिकल जो बेसिस होता है उसका मतलब हिस्टोरिकल अप्रोच का कहने का जो एक हिस्ट्री, जो पास्ट की जितनी भी राइटिंग्स हैं, जो है हिस्टोरिकल जो आपके एंशिएंट थिंकर्स हैं उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उनको स्टडी करना। तो सेबाइन जो है वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड सब्जेक्ट्स पता know that what are the learning history interrespective provide a timeline or chronological order of every political phenomena। so दोनों सेपरेटेबल नहीं है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। और जैसे कि हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस विद अदर रिलेशनशिप, इन द सेम हिस्टोरिकल अप्रोच भी कि आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं इट शुड हैव द राइट गेट यू इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ अदर फिलोसोफर्स। नाउ गो थ्रू दिस फर्स्ट लाइन जिसमें लिखा है हिस्टोरिसिज्म वेयर वी स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट्स एज डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हिस्ट्री एज अ डिटर्मिनिस्टिक फोर्स, मतलब वही तो डिटरमाइन करती है ना, जैसे प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट आउटकम है ना। जो भी द इवेंट्स विच हैव बीन बेस्ड अपॉन द प्रीवियस सच इवेंट्स, जैसे कि अभी जो वॉर चल रहा है उसी का एग्जांपल ले लो। जो अभी वॉर चल रही है बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, कहीं ना कहीं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही तो है। तो है
उसका क्या हुआ, उसका एक आउटकम प्रेजेंट का वॉर है, ठीक है, उसके उसका जो उस समय जो कुछ भी हुआ उसका जो है आउटकम एक तरीके से आज हम लोग जो है वहाँ के लोग भुगत रहे हैं, ठीक है। इतनी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी हो रहा होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कहीं ना कहीं उसकी जो रूट्स हैं उसका हमेशा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता ही होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हिस्टोरिकल अप्रोच इज, कि इन विद इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो वी हैव दिस हिस्टोरिकल अप्रोच, this read this one point that history as an instrument to study past philosophies to understand the relevance in the present time, ठीक है। इस लाइन के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो वही चीज़ है कि हिस्टोरिकल फिलोसफीज इज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस हिस्टोरिकल इवेंट्स। दैट्स इट, विल कम फॉरवर्ड नाउ टू द लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच भी बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। सिंपली जैसे उसका लॉ के बेसिस पे हम पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इट फोकसेस अटेंशन ऑन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैव टू फंक्शन, इंक्वायर्स इनटू द रिस्पेक्टिव लीगल पोजीशन, देयर पावर्स एंड देयर प्रोसीजर्स, ठीक है। बस सिंपल सी बात है कि जो है लीगल अप्रोच इंडियन पॉलिटिक्स में जो है एनालाइजेशंस को, ओके, यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जुडिशरी हो गई, ठीक है, मतलब नॉट अबाउट द इंस्टीट्यूशंस बट द बॉडीज है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, दीज आर ऑल वॉट, ठीक है, दे ऑल आर व्हाट, देयर आर ऑल लीगल एंटिटीज, राइट। सो वही चीज़ है कि इट इज़ ये फर्स्ट वाला लाइन पॉइंट पढ़िए, दैट इट इज़ अप्रोच इज कंसर्न विद द लीगल सिस्टम and constitutional framework of the contemporary political system, the legal institutions, their functioning, checking the legality of their actions and process, ठीक है। अब इसमें आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कोर्ट्स आते हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस में जैसे पार्लियामेंट आती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और विद इन द इंटरनेशनल लॉज ऑल्सो इट इज़ कंसर्न इटसेल्फ विद द लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस, ओके। Okay, so the last one is the institutional approach. Institutional approach भी कहीं हद तक लीगल की तरह ही है। लीगल में हम लॉ को मेन फोकस देते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम इंस्टीट्यूशंस को मेन फोकस देंगे। अब इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया कि जिसमें आपके वो सब आते हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और लेगिस्लेशन है, पार्टीज हैं, दैट इज उसमें ऑर्गेनाइजेशन आउट नहीं की है, ट्राई किया है कि आपको मैं अपनी लैंग्वेज में जो है समझा सकूं। तो एक बार पीपीटी को भी गो थ्रू करिएगा, नोट्स के लिए परफेक्ट है, मतलब पॉइंट्स बेसिस पे याद करने के लिए। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करके लिख ही सकते हैं। सो थैंक यू फॉर इट। अगर कुछ समझ में ना आया हो सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी इट विल बी अपॉन द मॉडर्न अप्रोच। सो हमारा मॉडर्न अप्रोच भी फिर इसके बाद इसकी बात की वीडियो में वो भी टॉपिक कवर हो जाएगा। सो thank you for watching it. Please like, subscribe and share more and more with your friends. Okay, so thank you.